संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त अजय गोहिल आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम रियलिटी चेक में हर रोज एक नया मुद्दा उठाते हैं और वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा होता है, जो सरोकार जनता के सरोकार का मुद्दा होता है। और इसलिए आज भी हम ऐसा ही मुद्दा लेकर आए और मुद्दा है कि आखिर ये बच्चे कब तक भीख मांगते रहेंगे, कब तक कूड़ा बीनते रहेंगे, कब देश का भविष्य सुधरेगा, कब इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इस पर हम ये समझना चाहेंगे, क्या वाकई जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो योजनाओं की बातें कही जाती हैं इनके उत्थान के लिए, इनको समाज में एक अलग स्थान के लिए, क्या वाकई उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है? क्या वो योजनाएं इन तक नहीं पहुंचती हैं? क्या स्थिति है? बिल्कुल हैदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया न्यूज़ जन सरोकार से मुद्दे लेकर हमेशा आया है और सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है। लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो जहाँ ये बात बिल्कुल 100% सही है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, दोनों ही सरकारें बच्चों के बेहतर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं ला रही हैं, लेकिन उनके ज़मीनी स्तर पर उनको अमली जामा पहनाने के लिए उनके जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो इसमें वो नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसमें रुचि नहीं लेते हैं, जिसके कारण आप आम जनता जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, जो पली बीनते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। हम इस समय रायसेन के हालांकि स्थानीय महामाया चौक पर मौजूद है। ये वो चौराहा है, ये वो चौक है जहाँ पर शाम होते ही रात 9 बजे के बाद इस चौक में पूरे में केवल भीख मांगने वाले बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो रात यहीं गुजारते हैं। और इसके बाद सुबह होते ही ये बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो यूँ तो 55 के करीब योजनाएं हैं बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए, लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं तो वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य कहा जा सकता है, जो बेहतर हो सकते हैं पढ़ने में, जो अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं कि अगर उनको कोई गाइडेंस मिल जाए या उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर बात की जाए तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मासूम बच्ची स्कूल जाने की जगह ये यहाँ पर पानी भरने आई है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर रहता है कि सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जिम्मेदार अधिकारी उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। और रायसेन की अगर बात करते हैं तो कम से कम 25 से 30 कई बार ऐसी तस्वीरें अजय आती हैं सामने कि वाकई उन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं और गला रुंधने लगता है, क्योंकि वो बच्चे नहीं जानते, वो नहीं बच्चे नहीं समझते कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, वो अपने भविष्य को किस ओर ले जा रहे हैं। क्या वाकई उनकी मजबूरी है? क्या भीख मांगना इतना आसान है कि हर व्यक्ति जिस तरह से भीख मंगवा रहा है, ये बच्चे जो मांग रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी जरूर रहती होगी, क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं, समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है, बाल श्रम विभाग काम कर रहा है, तमाम योजनाएं बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचती, तभी वो मजबूरी में ये भीख मांगने को मजबूर हैं। हैदर, बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने आपको यही बताया ना कि सरकार की लगभग 55 से ज़्यादा योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए हैं। लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में हमने कुछ दिन पहले इन भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर एक खबर दिखाई थी। उसके बाद भी यहाँ जो महिला बाल विकास के जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे श्रम विभाग के जिम्मेदारी हो, ये कभी भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते नजर नहीं आए हैं। आज तक का अगर बात करते हैं, आज तक हमने कभी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को, महिला बाल विकास के किसी भी अधिकारी को, चूंकि ये बच्चे सब उन्हीं के अंदर में आते हैं, तो किसी भी अधिकारी को हमने कभी जमीनी स्तर पे किसी बच्चे से बात करते या बच्चे का बेहतर बनाते, भविष्य बनाते, या कहीं उनको किसी स्कूल में नाम लिखाते या उनको ड्रेस देते या उनकी रहने की व्यवस्था करते, आज तक नहीं देखा है। जबकि ये पूरी जिम्मेदारी महिला बाल विकास की है और श्रम इंस्पेक्टर की है, श्रम विभाग की है। लेकिन ये दोनों ही विभाग ऐसा लगता है जैसे कि कागजों में तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दोनों विभाग गायब हो चुके हैं और सिर्फ बड़े बड़े बिल लगते हैं ऑफिसों में और मोटी मोटी राशि निकाली जाती है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात की है कि बिल्कुल तो ये समझना होगा कि गोहिल के जिम्मेदार कौन है, आखिर वो अधिकारी क्यों लापरवाही निभा रहे हैं, क्या ऊपर तक खेल चल रहा है, ऊपर तक अधिकारियों पर नेताओं का संरक्षण है, आखिर यही समझना होगा। और हम इंडिया न्यूज पर हर उस नेता से, हर उस अधिकारी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि जनता का मुद्दा है, उस भविष्य का मुद्दा है जो वाकई रोड पे, सड़कों पर, स्टेशनों पर, रोडवेज बसों के स्टेशनों पर हर जगह भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उनकी
कोई भी समस्या का निदान नहीं किया जाता। यह मुद्दा वाकई बहुत चिंताजनक है, इसलिए हम सवाल तो पूछते रहेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, सबसे ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता के सरोकार का मुद्दा है, भविष्य का मुद्दा है। सिकंदर, बेहद चिंताजनक मुद्दा है, उन बच्चों के भविष्य का मुद्दा नहीं है, इस पूरे भारत देश का मुद्दा है, और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो सबके सामने है। बिल्कुल हैदर, जिस तरह से अगर बात किया जाए, जो सड़कों पर बच्चे दिख रहे हैं, चाहे कचरे बिनने की बात करूं चाहे भिक्षावृत्ति की बात करूं, अगर एक सिग्नल की बात होती तो समझ में आता। छत्तीसगढ़ के राजधानी के जस्तम चौक के सिग्नल पर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है, तेली बांधा के सिग्नल पर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है, घड़ी चौक के सिग्नलों पर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ एक और बड़ी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पे मौजूद रहती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है। जो सिग्नल जम करके जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ के उन पर चालानी कार्रवाई करती है। लेकिन मासूम बच्चे ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करते हुए वहां तक पहुंचते हैं और भिक्षावृत्ति काम करते हैं, ये प्रशासन को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं तो राजधानी में कई ऐसी बड़ी योजनाएं लेकिन सिकंदर, उनके भीख मांगने पर रोक लगाने से पहले उनके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है, और ये शासन प्रशासन को सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, और अगर क्या मजबूरी है वो समझने की जरूरत है। या तो वो शौक से मांग रहे हैं, अगर उनसे कोई मंगवा रहा है तो उस संरक्षण को पीछे से समझने की जरूरत है, या फिर अगर वो मजबूरी में मांग रहे हैं तो उनकी तमाम सुविधाओं की जरूरत उनको पूरा करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, उन्हें हर जो समस्या है उनकी निदान करने की जरूरत शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हैदर, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मासूम बच्चे सिग्नलों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें जो है दर्दनाक तस्वीरें हैं। क्योंकि जो बच्चे सिग्नल पर पहुंचते हैं, भीख उन्हीं बच्चों को ही मिलता है, और सबसे ज्यादा इस समय अगर बात किया जाए तो मासूम बच्चों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मासूम बच्चे नजर आते हैं। 5 साल से 13 साल की उम्र के मासूम बच्चे जो है वो सिग्नलों पर दिखते हैं। और जो तस्वीरें हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करूं या फिर भोपाल की बात करूं या फिर दिल्ली की या फिर देश के हर एक ऐसे कोने में इस तरह की तस्वीरें मिलती है। अगर बात किया जाए तो ये मासूम बच्चे को कहीं ना कहीं देश के भविष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर प्रशासन सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं पर अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग किया जाए तो इस तरह की तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर भी आ सकती है। जी बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग की जरूरत है, और जो सरकार दावे कर रही है, जो मुख्यमंत्री लगातार बच्चों के साथ शतरंज खेलने जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री लगातार उन बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो उन बच्चों की भी जिम्मेदारी उन्हीं को निभानी होगी जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अजय गोहिल, जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उन बच्चों की जरूरत है, उन बच्चों की जो दिक्कत है वो दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार लगातार दावे कर रही है बच्चों के लिए ये किया जा रहा है, बच्चों के लिए वो किया जा रहा है, लेकिन कहीं अगर किया जाता तो ये तस्वीरें बंद हो गई होती। बिल्कुल है सर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप ये बात तो मानिए कि सरकारें तो बहुत प्रयास करती हैं बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो ये ज़मीनी स्तर पे जो जिम्मेदारी रायसेन की अगर हम बात करते हैं तो रायसेन के जिस दुकान पे हम खड़े हैं, ये 3 दुकानदार भीख मांगने वाले बच्चों से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये रात में और सुबह तक यहाँ का जमावड़ा यहाँ तक रहता है। लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं हैदर, तो जिम्मेदार अगर अधिकारी अगर निश्चित रूप से इन बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए अगर कुछ करते या भीख मांगने की इनकी प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से आज ये बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे होते, कहीं पढ़ रहे होते, कहीं अच्छी जगह रह रहे होते। सरकार तो लाख प्रयास कर रही है, लाख योजनाएं बना रही है, और सरकार की इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदार अधिकारियों की होती है, तो ताकि सरकार खुद नहीं आती, मुख्यमंत्री योजनाएं बनवा देते हैं, मंत्री बनवा देते हैं। अगर सरकार योजनाएं बना रही है और अधिकारी उसको पलीता लगा रहे हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अजय गोहिल। बिल्कुल हैदर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रायसेन की अगर हम बात करते हैं तो रायसेन में महिला बाल विकास के जिम्मेदार अधिकारियों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर कभी भी किसी बच्चे के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए, कोई भी भीख मांगते बच्चे को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कभी प्रयास करते नजर नहीं आ रहे हैं। चाइल्ड लाइन है, थोड़ा बहुत वो काम करती है, श्रम लेबर यहाँ पर श्रम विभाग पूरा गायब है, कभी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। वही महिला बाल विकास के अंडर में ये बच्चे आते हैं, लेकिन महिला
महिला बाल विकास के जिम्मेदार अधिकारी अपने एसी रूम में कुंभकर्णी नींद सोते तो नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। वहीं अगर भीख मांगने वाले बच्चों की अगर हैदर बात करते हैं तो कभी चाहे जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी सोचना होगा कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनकी स्थिति हो सकता है पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो, या हो सकता है कि उनसे मजबूरी में भीख मंगवाई जा रही हो। तो हमको जो बच्चा अगर रोड पे मिल रहा है तो हम पहले उससे बात करें, उसके घर जाके देखें, उसके परिवार से मिलें, उसके माता पिता से मिलें, पूछें कि आप इससे भीख क्यों मंगवा रहे हो, या उस बच्चे के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचे कि जो भीख मंगवा रहा है। हो सकता है कि ये पूरा एक रैकेट चल रहा हो। रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में भी 25 से 30 बच्चे रायसेन में भीख मांगते हैं, और जिससे दुकान वाले अब रोज परेशान हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर करके परेशान है, लेकिन पूरा महिला बाल विकास की बात आपने कही अजय गोहिल, और हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अगर उनका कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसका खुलासा करना भी अधिकारियों का काम है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी अधिकारियों का काम है, शासन प्रशासन का काम है। उन बच्चों को, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल कोरा होता है और इस कोरे कागज पर जो भी लिख दिया जाता है वो उसको पढ़ते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं और चलते जाते हैं। लेकिन अगर कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है तो उनके पीछे का संरक्षण का खुलासा करना सरकार का काम है, शासन प्रशासन का काम है, उनको करना चाहिए। और अगर वो मजबूरी में कर रहे हैं तो उनकी समस्या का निदान करने का काम भी शासन और प्रशासन का ही है।